Here I am going to discuss about the formation of images from concave mirror and convex mirror. तो पहला है आपका formation of images from concave mirror. Images from concave mirror. आई होप आपको सारे टर्म्स जो भी मैंने बताए हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई वो आपको आ गई होगी. ये आपका पॉइंट है पोल, जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल. उसके बाद में नेक्स्ट वन फोकस और यहाँ पे आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये तीन पॉइंट हैं. अब जितना हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे उतनी हमारी इमेज जो है वो इस मिरर से दूर जाती जाएगी. सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पे, तो इमेज अगर हम ड्रॉ करें इस ऑब्जेक्ट की तो वो आपकी बनेगी फोकस पे. सेकंड, ये जो पॉइंट है यानी कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी. तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो इमेज हमारी बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज हमारी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. यानी कि जितना ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जा रहे हैं इमेज इधर बढ़ती जा रही है. फोर्थ कंडीशन आपकी ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो मैं 1 2 3 डिफाइन कर रहा हूं ये आपकी ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है. इसमें एग्जाम में आपका एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, आल्सो ड्रा एन डायग्राम. इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और फिफ्थ आपकी कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रखी है फोकस पे तो इसकी इमेज बनेगी इंफिनिटी पे. अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या पता चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे. इसे बहुत आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं और बना के देखेंगे तो आपके लिए और आसानी रहेगी. तो ऑब्जेक्ट हमारी पहले कहां, इंफिनिटी पे, इमेज बन रही है फोकस पे. फिर ऑब्जेक्ट हमारी फोकस पे तो इंफिनिटी, इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे. नेक्स्ट कंडीशन, जब आपकी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बन रही है, इमेज आपकी बन रही है सी. ये आपकी सी है. सेकंड कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ. नेक्स्ट और अगला क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी पे तो इमेज हमारी बन रही है सी पे. और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ी है. जैसे कि सन की बात करें तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है लेकिन इमेज बन रही फोकस पे यानी बहुत छोटी. तो इस केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी, वो होगी हाईली डिमिनिश्ड. यहाँ पे आपकी हाईली डिमिनिश्ड होगी. डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कहने का मतलब है जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी है, ऑब्जेक्ट बड़ी है और जो इमेज है आपकी वो छोटी है. ये आपको समझाने के लिए आप साइड में रफ में नोट कर सकते हैं इसको. अगर भाई यहाँ फोकस और इसकी बात करें तो फोकस पे ऑब्जेक्ट छोटी है और इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही है, मतलब बहुत दूर बनेगी जाके हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे बहुत बड़ी है. तो यहाँ पे जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो हाईली होगी इनलार्ज्ड, इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं इसको, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट. बियॉन्ड सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सॉरी ये आपका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जितनी जो साइज आपका इमेज का होगा वही ऑब्जेक्ट का होगा, यानी दोनों साइज में इक्वल होंगे. अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें यहाँ पे आपकी इमेज कैसी बनेगी, पहले हाईली डिमिनिश्ड से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन यहां से फिर यहां पे इक्वल होगी, यहां तक डिमिनिश्ड है, यहां पे इक्वल होगी. उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों केसेस में यानी कि 4 और 5 केस में जो आपकी इमेज है वो आपकी मैग्नीफाइड रहेगी. तो ये आपके कुछ केसेस हैं. फिर नेक्स्ट केस आपका क्या था, बिटवीन सी एंड एफ. अगर ये देखा जाए तो ये आपकी हो जाएगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो देखो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे सी. तो आई होप सारे केस आपको समझ में आ गए. वो एक 6 लास्ट जो इंपॉर्टेंट केस माना जाता है. इन सब में क्या होता है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है और जो इमेज बन रही है वो मिरर के फ्रंट में बन रही है, यानी कि ये सब आपकी रियल इमेजेस हैं. इन सब केस की बात करें तो ये रियल इमेजेस हैं. ये सभी इमेजेस कैसी हैं, ये आपकी रियल है. वही जब ऑब्जेक्ट को हम 6 कंडीशन में रखते हैं यानी कि पोल और फोकस के बीच में, तब जो इमेज बनती है वो आपकी बनती है बिहाइंड द मिरर. और ये आपकी कैसी होगी, ये आपकी होगी वर्चुअल, और वर्चुअल होने के साथ साथ कैसी होगी, इरेक्ट होगी. जो रियल है वो रियल होने के साथ इन्वर्टेड होती हैं. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के केस में बात करें तो रियल होती है लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं होती है.
ठीक है, तो अब मैं इन केसेस को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला आपका केस 1 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, या फिर मैं बोर्ड रिरेज कर देता हूं, फिर से बताता हूं। देखो पहले, इससे पहले कि मैं केस बताऊं, मैं तुम्हें रूल बता देता हूं कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स फॉर रे ऑफ लाइट टू ट्रेवलिंग, ठीक है, तो रूल्स फॉर रेज ऑफ लाइट, कि रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करेगी। सपोज ये आपका मिरर है, अब ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, रूल 1 आपका ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आपकी ऑलवेज पास करके जाएगी फोकस से, ठीक है। अगर यही रे ऑफ लाइट, रूल 2 आपसे क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जा रही है, सपोज द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट यानी कि फोकस, तो ये फोकस से पास होने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। दो रूल हो गए। अगर थर्ड आपका ये है, रूल 3 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जैसे जा रही है वैसे ही लौट आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहेव करता है नॉर्मल की तरह। ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया। एक नोट कंडीशन और है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से जा रही है, या इसे रूल 4 में भी कंसीडर कर लेते हो, कोई रे ऑफ लाइट है पोल से होकर जा रही है, तो ये जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी से चली जाएगी, कुछ इस तरह से। ये आपका फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट विल हैपन इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। कोई आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, ये आपका क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा गया है कि कोई रे ऑफ पॉलिश सरफेस है, अब रे ऑफ लाइट पास कर रही है, ठीक है, कैसे, नॉर्मली इसके इस तरह से। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ अगर एंगल देखा जाए दोनों का कितना है, एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, या फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो वो कितना है, 0 डिग्री है। अब जैसे 0 डिग्री एंगल है, दिस इंप्लाइज दैट जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपसे ये कहता है कि जिस एंगल से वो आई है उसी से लौट जाएगी। इसका मतलब r विल बी आल्सो इक्वल टू 20, तो वो जिस तरह से आई थी यानी कि वो उसी पाथ को फॉलो कर जाएगी, ठीक है। तो पहला केस 1 है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए, ये जो रूल्स मैंने बताए इन्हीं का यूज होगा। व्हेन द, ये केस 1 किसका है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम कॉनकेव मिरर का। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपकी कहां रखी है, इंफिनिटी पे रखी है। ये आपका पोल हो गया, ये फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे ऑफ लाइट आपकी आएगी, एक हमने मान लिया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, वो जैसे आएगी वैसे लौट जाएगी। आप लोग कोशिश करिए कि इसमें यूज करें स्केल का। सेकंड हमने माना कि वो पोल से होके जा रही है, तो वो जिस एंगल से स्ट्राइक की उसी से लौट जाएगी। अब जहां पे दोनों रेज ऑफ लाइट कट करती हैं, देखो वैसे रे ऑफ लाइट बहुत बड़ी इस तरह से निकलती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली 2 रे ऑफ लाइट को कंसीडर कर लेते हैं। कई बार ऐसा किया गया है कि एक सेंटर में जो रे ऑफ लाइट है उसको भी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि देखो जो जिन पॉइंट्स पे जहां पे कट कर रही है वहां पे इमेज बन जाएगी, तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट कहां थी, ऑब्जेक्ट हमारी कहीं इंफिनिटी पे थी, बहुत दूर थी, और इमेज आपकी कहां बन गई, फोकस पे। इसमें की फीचर्स क्या लिखने हैं कि इमेज आपकी कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस पे है। सेकंड, ये जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो आपकी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक खास बात और, ये कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी। अब ऑब्जेक्ट हमारी बहुत बड़ी है लेकिन जो इसकी इमेज है बहुत छोटी है, तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारी इमेज है वो होगी हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी। केस सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, उसके बाद में रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, ये ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपकी कोई रे ऑफ लाइट, सॉरी ये हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट हमारी यहां रखी है इस तरह से, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, फॉल हुई इस मिरर पे, और जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है वो आपकी कहां से होके जाती है, पास करती है फोकस से होके।
सेकंड हमें मान लिया इसकी जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो फोकस से होके जा रही है, और फोकस से होके जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या करती है, हमें पता है कि वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट कट करती हैं, ये जो साइन है रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करेगी इनका जरूर ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में इनके मार्क्स काट लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे कट कर रही है वहां पे इमेज बन जाएगी, और कट कहां पे किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज आपकी फॉर्म्ड हो जाएगी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और जो इमेज होगी वो जस्ट, ये आपका मिरर रखा है, मिरर के ठीक सामने बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और ऑब्जेक्ट आपकी इस तरह से, जो इमेज बन रही है वो इस तरह से बन रही है नीचे के लिए, तो इमेज कैसी होगी, एक तो रियल होगी सामने बन रही है मिरर के, दूसरी इन्वर्टेड होगी क्योंकि ये कैसी उल्टी है। नेक्स्ट आपका ये आपकी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, पीछे हाईली डिमिनिश्ड थी, ये आपकी हो जाएगी डिमिनिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केस थर्ड। केस थर्ड में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बताया था इन केसेस को दिमाग में आपको माइंड में सेट कर लेना है कि कहां कहां पे हमें ऑब्जेक्ट रखनी है। 5 आपका इंफिनिटी, ये पहला इंफिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड फोर्थ बिटवीन, और फिफ्थ और सिक्स आपका ये, ठीक है। तो हम लोग थर्ड केस में पहुंच गए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस केस को ड्रॉ करने के लिए आप लोग स्केल का यूज करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपकी कहां पे रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये है फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट यहां रखी है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से होके चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल होके निकलेगी कुछ इस तरह से, और जहां पे ये कट कर रहे हैं इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, ये इक्वल नहीं हो पाई। ठीक है, आप लोग इसको स्केल से बनाएंगे, आई होप अच्छी बनेगी। तो ये यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे जहाँ पे इमेज बन रही है, ये ऊपर आपकी क्या थी, ऑब्जेक्ट रखी थी, यहीं पे इमेज बन गई। ये रे ऑफ लाइट साइन जरूर बनाना है आप लोगों को, ये पोल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोकस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज आपकी, इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। और अगर इसके साइज के बारे में बात करें कि इसकी इमेज का साइज कैसा होगा, तो वो होगा इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट केस आपका है केस फोर्थ। फोर्थ केस आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट, ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी है इस तरह से। रे ऑफ लाइट एक पैरेलल जा रही है, हमें पता है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है वो ऑलवेज फोकस से होके जाती है, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ये फोकस से होके जा रही है, और नेक्स्ट रे ऑफ लाइट आपकी हम फोकस से लेके जाएंगे। आप लोग चाहे तो यहां से भी लेके जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये फोकस से होके जाएगी, फोकस से होने के बाद ये आपकी पैरेलल हो जाएगी। और अगर इसको देखें तो ये कहीं यहां पे कट करेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यही आपकी इमेज बन जाएगी। अगर इमेज की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो इमेज आपकी कहां फॉर्म होगी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो एक आपका साइज के बारे में इमेज कह सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटी इमेज बड़ी है, यानी कि ये आपकी इनलार्ज्ड भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको मैग्नीफाइड, इनलार्ज्ड ऑब्लिक मैग्नीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केस 5। केस 5 क्या है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, ये पोल है, ये आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस पे आपकी रे ऑफ लाइट, ये मैंने फोकस पे यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी, रे ऑफ लाइट एक जाएगी पैरेलल, जो जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से होके पास होगी। सेकंड यहाँ पोल से अगर निकालें तो वो इस तरह से, अब ये रे ऑफ लाइट आपको दिख रही होंगी, मिल नहीं रही, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आगे जाके ये कहीं इंफिनिटी पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इमेज आपकी कहां बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और
इमेज कैसी होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो कहां बन रही है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये आपकी रियल इन्वर्टेड हो जाएगी। और साइज के बारे में बात करें तो साइज कैसा हो जाएगा, साइज हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। और लास्ट और इंपॉर्टेंट केस है आपका केस 6। ये इंपॉर्टेंट कई टाइम्स पूछा गया है आपसे बोर्ड में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे आपसे ये पूछे कि ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखी, इमेज कहां बनेगी, आपसे इस तरह से पूछ सकता है इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। P मतलब पोल और F मतलब फोकस, पोल और फोकस के बीच में यानी कि यहां कहीं पर रखी है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, ये आपका पोल है, ये फोकस हो गया और रिमेनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी है, रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, पैरेलल के बाद ये जाएगी आपकी फोकस से, ओके ठीक है। हमने मान लिया ये आपका फोकस है, सेकंड यहां से, और ये आपकी कुछ इस तरह से चली जाएगी। लेकिन अगर यहां पे देखें तो ये क्या होगा कि ये कुछ ऐसा लगेगा कि ये पीछे मिल रही है, और इस तरह से ये पीछे, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। मिलती हुई अपीयर होगी और यहां पे बन जाएगी इमेज, और मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल। मैं इसको यहां लिख देता हूं, इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इरेक्ट है, और कैसी होगी आपकी, मैग्नीफाइड। और लोकेशन या पोजीशन की बात की जाए तो ये आपकी हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये आपका स्पेशल केस है, ये ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर से जो आपकी इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम कॉन्वेक्स, फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या, देखो वहां हम लोगों ने 6 केस देखे थे, लेकिन कॉन्वेक्स में 6 केस पॉसिबल नहीं है। पहला तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रे ऑफ लाइट आएगी, इस तरह से टकरा के चली जाएंगी, वो हमें क्या होगा कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होंगी, यानी कि जो इसकी इमेज है तो ये अपीयर होंगी, इसलिए इनमें डॉटेड लाइंस है। तो यहाँ फोकस पे जो है इमेज बन जाएगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से लौट जाएंगे। कॉन्वेक्स के केस में अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स ये आपका पोल है, ये तो आपका केस फर्स्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। और अगर इमेज की लोकेशन की बात करें, इमेज आपकी कहां बन रही है, इमेज इट इज फोकस, और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, या फिर हम इसको हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे है, तो ये आपकी हाईली डिमिनिश्ड है। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें कि वो रियल है या रियल है या फिर वर्चुअल है, तो ये आपकी हमेशा होगी वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस आपका क्या कहता है, इसमें बस 2 ही केस पॉसिबल है, कई बार 3, कुछ बुक्स में 3 केस भी कहे गए हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, कहीं भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपकी इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, इस साइड देखो इधर। सेकंड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, यानी कहीं भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं पे आपकी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, यहां ऑब्जेक्ट आपकी रखी है, ठीक है। रे ऑफ लाइट एक गई, ये रे ऑफ लाइट जाएगी, कुछ इस तरह से लौट जाएगी ऑब्जर्वर को, या क्या अपीयर होगा हमें कि ये ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ये आपकी आ रही है फोकस से। सेकंड जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी, भले ही वो आपकी जाके यहीं से लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रे ऑफ लाइट जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी होगी,
ये आपकी बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये कैसी होगी आपकी, ये होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड जस्ट बिहाइंड द मिरर। सॉरी, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में भी कह सकते हैं या फिर मिरर के पीछे भी कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट इधर रखी, इमेज इधर बन रही है, तो वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट। नेक्स्ट आपकी ऑलवेज होगी ये डिमिनिश्ड। Diminished. These are two cases when the image is formed from the convex mirror.